हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की वो पहली महिला कौन है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो? और क्यों हमारे देश के 9 पुलिस अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई? तो स्वतंत्र भारत में अभी तक किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। हालांकि आज़ादी से पहले जो है ब्रिटिश सरकार ने बुलबुल नाम की महिला को फांसी की सजा दी थी, लेकिन शबनम जो है आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला बन सकती है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, कौन है शबनम? क्यों फांसी की सजा सुनाई गई? और इसका क्या अपराध रहा जिसके कारण इसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हम आपको पूरा स्टोरी बताते हैं। उस समय 24 वर्षीय शबनम जो है एक स्कूल में पढ़ाती थी और सलीम से प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसके संबंध के खिलाफ थे। हर रात शबनम अपने घर के सभी सदस्यों को नींद की गोलियां खिलाकर सलीम से मिलने जाती थी। एक दिन सलीम ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर हम दोनों को साथ रहना होगा तो सबसे पहले तुम्हें अपने घर वालों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। 14 अप्रैल 2008 की वो रात थी जब शबनम ने अपने ही घर के 7 लोगों को गला काट कर हत्या कर दी, जिसमें एक 10 महीना का अबोध बच्चा भी शामिल था, और खुद चीखते चिल्लाते पुलिस के पास गुहार लगाने चली गई। लेकिन इस देश में अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के नजरों से नहीं बच सकता है। इसी जघन्य अपराध के लिए 2010 में ट्रायल कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा दे दी और इसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। और इधर राष्ट्रपति महोदया ने भी इसकी माफी याचिका को खारिज कर दिया है। बहुत जल्द शबनम को फांसी की सजा हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं एक ही थाने के 9 पुलिस अधिकारियों को क्यों फांसी की सजा दे दी गई। ऐसा क्या अपराध हुआ जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई? तो दोस्तों, इस स्टोरी को मैं संक्षिप्त में बताता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। दोस्तों, 19 जून 2020 की वो रात थी जब जयराज और उसके बेटे वेनिक्स को कोविड लॉकडाउन में देर रात तक दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूरी रात उसे लॉकअप में बंद करके उन दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और उन्हें उनका ही खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। दोनों बाप बेटे की इतनी गंभीर हालत हो गई कि उन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। 22 जून को बेनिक्स और 23 जून को जयराज की अस्पताल में ही मौत हो जाती है। पूरे देश के जनता ने इस पे आक्रोश जताया और ये केस सीबीआई को सौंपा गया। फिर एक महिला कांस्टेबल के बयान के बाद ये पता चला कि जान मारने की ही नियत से इन पुलिस कर्मियों ने उसे लॉकअप में बंद किया और बुरी तरह से पीटा। अदालत ने इस कुकृत्य के लिए 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुना दी गई, क्योंकि जो हमारे रक्षक है, जो इस देश के रक्षक है, वही भक्षक बन जाएंगे तो इस देश का क्या होगा दोस्तों। इसीलिए इन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाकर एक इतिहास रचा गया। धन्यवाद। वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। और फिर दूसरे दिन मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।